हेलो दोस्तों, तो हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे है और बिटसेट 2025 की जो कवरेज है लगातार जारी है। एग्ज़ाम सेंटर पे आ गए हैं हम और बस कुछ ही मिनटों में जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर आने वाले हैं एग्ज़ाम देकर। सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट से कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया, क्या कोई उन्हें डिफ़िकल्टी मिली या किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो शुरू करते हैं। 2 स्टूडेंट हैं मेरे पास जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम को देख के जो टेस्ट आपने देखा उस पे पहला रिएक्शन क्या था? केमिस्ट्री ठीक थी, इनऑर्गेनिक ज़्यादा थी और मैथ्स ज़्यादा स्कोरिंग थी। फिज़िक्स थोड़ी डिफ़िकल्ट साइड में थी बिट्स के हिसाब से। ओके। और मेरे को इंग्लिश? इंग्लिश वाले तो मतलब ऐसे मेरे को लग रहा था मेरे सारे सही हो रहे हैं, मैं सारे अटेम्प्ट कर दिए इंग्लिश एल के। सबसे कम इंग्लिश और एल में आए हैं, उसी वजह से 144 आए हैं अभी। और इंग्लिश में मतलब 30 में से 8 नंबर और एल में 60 में से 18 नंबर। तो उसकी वजह से मतलब और वो मतलब मेरे को लग रहा था सबसे बढ़िया इंग्लिश। और मतलब मेरे मैथ्स वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री से कम है, बट मैथ्स में ज़्यादा है, केमिस्ट्री में उससे कम, फिजिक्स में उससे कम। ठीक है, ठीक है। और आपका क्या रहा? से 200 प्लस है, उतना बढ़िया नहीं है स्कोर। और मॉक टेस्ट जो दिए थे उसकी कंपैरेटिवली मतलब कैसा लगा? एल और इंग्लिश मेरे हिसाब से मेरे को तो एल इंग्लिश ईजी लग रही थी, बट मेरे उस टाइम तो बन रहे थे, बट मैच नहीं हुए। और बाकी मैथ्स अच्छी थी, मैथ्स ईजी थी। मतलब मैथ्स वैसे जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें थोड़ी मुश्किल आती है, बट इसमें मतलब मॉक टेस्ट से बहुत ईजी लेवल पे थी, नॉर्मल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री ज़्यादा लेवल पे थी, केमिस्ट्री का रिलेटेड पार्ट था वो ज़्यादा ही आ रहा था, मतलब पता ही नहीं था क्वेश्चन का से। बाकी फिजिक्स मॉडरेट ही, फिजिक्स में मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, फार्मूला कम थे। ओके। और व्हाट अबाउट मैथ्स, आपका कैसे गया? मैथ्स बढ़िया था, केमिस्ट्री से तो बढ़िया ही था मैथ्स, फिज़िक्स से भी बढ़िया था। अच्छा। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिश्ता है, आई एम फ्रॉम रोहतक। ओके, रोहतक से आप आए हो। तो सबसे पहले कि एग्ज़ाम कैसा था? एग्ज़ाम ठीक था, लाइक इजी भी था, मीडियम भी था। कुछ क्वेश्चंस टफ नहीं थे बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे थे। फिज़िक्स में कुछ क्वेश्चंस थे, मैथ्स ओके था, केमिस्ट्री इजी थी। केमिस्ट्री इजी थी। तो केमिस्ट्री से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे या फिर कैलकुलेशन बेस्ड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा थे? ऑर्गेनिक वगैरह के एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, और एप्लीकेशन जैसे न्यूमेरिकल्स थे तो कैलकुलेशंस थी ऑफ और कोर्स। फिजिक्स बहुत ट्रिकी थी या फिर बहुत ज़्यादा लेंथी आई थी? फिज़िक्स मुझे पर्सनली थोड़ी सी लगी कि लेंदी थी, और एक आधे क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे बीच बीच में। ओके। और मैथ्स वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन थे या फिर? मैथ्स में काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, मतलब कुछ ही क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे, लाइक बाकी मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन थे। थोड़ी लेंदी हो गई थी मैथ्स। अच्छा। और मॉक टेस्ट से अगर कंपेयर करें आज के एग्जाम की, तो कैसा लगता है आपको कि मॉक टेस्ट कितना सही रहा है आपका? मॉक टेस्ट काफ़ी हद तक ठीक था, क्योंकि बिटसेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बस क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी। कौन सा प्रोग्राम? CS एंड टारगेट तो ऑफ कोर्स प्लान ही रहता है, बट मिलना मुश्किल रहता है। चलिए ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank थैंक यू सो मच।